आज मैं आप सबको स्पेन की ये सर्वाइवल मूवी देखने की सलाह दूंगा। एक औरत जो मुश्किल में फंसकर अपनी जान देना चाहती थी, उसे पेट में पल रहे बच्चे की एक लात ने कुछ मिला दिया। उसने समुद्र के बीच अकेले बच्चे को जन्म दिया और अपनी नवजात बेटी के लिए हजारों मुश्किलों का सामना किया। फिल्म का अंत तो और भी चौंकाने वाला है। पूरी फिल्म में एक पल के लिए भी बोरियत नहीं होती। ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। कहानी एक ऐसे अजीब देश की है जहाँ संसाधनों की भारी कमी के चलते स्पेन और पड़ोसी देशों ने एक क्रूर तबाही की योजना लागू की। शुरुआत में सत्ता में बैठे लोगों ने सभी बूढ़ों को खत्म करने का आदेश दिया। 7 महीने बाद उन्होंने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अपना निशाना बनाया। उन्होंने सेना को आदेश दिया कि उन सभी को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दो। जिंदा रहने के लिए आम लोगों को अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे इलाकों में भागना पड़ा। निको और उसकी पत्नी मिया भी उन्हीं में से एक थे। एक बिचौलिए की मदद से वे रात के अंधेरे में चुपके से एक कंटेनर में घुस गए। कंटेनर के अंदर कई गर्भवती महिलाएं और बच्चे जमा थे जो छिपकर भाग रहे थे। उनमें से एक महिला अपने साथ एक इलेक्ट्रिक ड्रिल आई थी, जिससे उसने एक छोटा सा छेद कर दिया ताकि उस बंद जगह में दम न घुटे। उस छोटे से छेद से उन्होंने बाहर एक बहुत ही दुखद नजारा देखा। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हथियारबंद पुलिस बेरमी से उन्हें कुचल रही थी। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मौके पर ही गिरफ्तार करके बिना किसी रहम के पिंजरों में बंद किया जा रहा था। ये नजारा देखकर किसी को भी उस भयानक जगह से भागने पर पछतावा नहीं हुआ। निको ने मिया को एक चॉकलेट दी ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। कुछ देर बाद कंटेनर का दरवाजा अचानक खुल गया और शरणार्थियों की एक बड़ी भीड़ अंदर घुस आई। मिया धक्का लगने से जमीन पर गिर गए। पता चला कि बिचौलिए ने कुछ और लोगों को भागने के लिए ले लिया था और उन्हें जल्दी अंदर आने को कह रहा था। जब हालात बेकाबू होने लगे तो एक गंजे आदमी ने गोली चलाकर स्थिति को संभाला। उसने सबको बताया कि एक और ट्रक निकलने वाला है, इसलिए धक्का मुक्की न करे। लेकिन भीड़ को अलग करते समय निको बाहर ही रह गया। जब उसने अंदर घुसने की कोशिश की तो गार्ड ने उसे पकड़कर बाहर फेंक दिया। इस तरह मिया ने अपना एकमात्र सहारा खो दिया। मिया जल्दी से छोटे छेद के पास जाकर देखने लगी कि निको कहाँ गया। वो उस कंटेनर में गई जिसका नंबर था। उसने बच्चे की पोटी साफ करने वाला डायपर यूं ही समुद्र में फेंक दिया, पर उसे क्या पता था कि उसे एक कमाल की चीज मिलने वाली है। बच्चे की पोटी पानी में फैल गई और उसकी गंध से कुछ भूखी मछलियां खिंची चली आई। जल्द ही मिया की नजर इस पर पड़ी। वो कई दिनों से भूखी थी, इसलिए वो फौरन आगे बढ़ी और मछलियों को प्यार से बुलाने लगी। उसने कंटेनर पर कुछ बार हाथ मारकर देखा, पर भला मछलियां खुद जाल में क्यों फंसने लगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक हथियार बनाकर खुद ही शिकार किया जाए। उसके एक सिरे को एक लंबी रस्सी से जोड़ा और दूसरे सिरे पर एक नुकीला पेचकस बांध दिया। इस तरह एक काम चलाओ भाला बनकर तैयार हो गया। अगर वो मछली पकड़ लेती है तो उसकी खाने की समस्या आसानी से हल हो जाएगी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बार बार कोशिश की। उसे यकीन था कि प्रैक्टिस करने के बाद वो जरूर मछली पकड़ लेगी। लेकिन बदकिस्मती से औजार ज्यादा तेज नहीं था। जैसे ही वो पानी में गिरता मछलियां डरकर भाग जाती थी। दिन भर की मेहनत के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। मिया थककर कंटेनर पर लेट गई। मछली पकड़ने के लिए उसे कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। अचानक उसने एक हवाई जहाज को ठीक ऊपर से उड़ते हुए देखा। अगर वो जहाज का ध्यान खींच सके तो उसकी जान बच जाएगी। हालांकि उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन मिया ने कोशिश करने का फैसला किया। वो जल्दी से कंटेनर के अंदर गई और बेसब्र होकर टीवी की स्क्रीन तोड़ दी। उसका एक टुकड़ा लेकर वो वापस। लेकिन हैरानी की बात यह थी, ज्यादा जल्दबाजी के चक्कर में ऊपर चढ़ते समय गलती से उसकी जान कट गई। मिया ने दर्द की परवाह नहीं की और बेचैनी से खड़ी हो गई। वो शीशे के टुकड़े को आईने की तरह इस्तेमाल करने लगी और लगातार कहने लगी, प्लीज प्लीज काश जहाज में बैठे लोग उसे देख ले। लेकिन ये सोच कुछ ज्यादा ही बचकानी थी। आखिर में उसकी टांग पर बस एक और जख्म बढ़ गया। उसे वापस कंटेनर में लौटना पड़ा। उसने टीवी खोला और उसके पुर्जों में से एक मुड़ी हुई सुई निकाली और कुछ तांबे के तार भी। उसने तेज शराब से उसे साफ किया और नर्क जैसे दर्द को सहते हुए जबरदस्ती अपने घाव को सिलिया। दूसरे दिन सुबह होते ही मिया अपना बनाया हुआ मछली पकड़ने का जाल लेकर बाहर निकली। उसने जाल को पानी में डाला जिसके ऊपर 2 लकड़ी की छड़ें जुड़ी हुई थी। मिया कंटेनर के किनारे पर झुक गई और बच्चे का डायपर उठाकर बड़ी सावधानी से जाल के ठीक ऊपर फेंक दिया। उसने दोनों हाथों से लकड़ी की छड़ें पकड़ रखी थी। वो जानती थी कि मछलियां जरूर आकर्षित होंगी। अब बस धैर्य से इंतजार करना था। जल्द ही बच्चे की पोटी समुद्र के पानी में फैल गई और कुछ मछलियां उसकी गंध सूंघते हुए वहां आ गई। आखिरकार एक बड़ी मछली अंदर आ गई। मिया ने तेजी से हाथ ऊपर उठाकर जाल